अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10, हाउ आर यू ऑल। आज हम ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज देखेंगे। ये लास्ट टाइम मैंने ये टच किया था जस्ट टॉपिक। आज मैं आपको इसको इन डेप्थ जो है एक्सप्लेन कर दूंगी और अगेन भी कुछ स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। व्हाट आर ऑपरेटर्स इज़ अ स्पेशल सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। ऐसी चीज़, ऐसा सिंबल जो कि कंपाइलर को ये बताए कि यहाँ कोई ख़ास मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किसके दरमियान होगा। इसके ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जैसे फ़र्ज करें, सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, ये ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी राइट हुआ है ना इधर। तो इसमें ऑपरेटर प्लस है दरमियान में जो साइन नज़र आ रहा है, और ए और बी क्या है, ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमेशा ऑपरेंड के साथ मिलकर काम करते हैं। एक बात ये क्लियर हुई। उसके बाद ये हमने जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखने हैं मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिट वाइज नहीं है आपके कोर्स में, असाइनमेंट, एंड देन टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो टोटल ये फाइव ऑपरेटर्स बने टाइप के, ठीक है। अरिथमेटिक सिंपल है, प्लस माइनस डिव मल्टीप्लाई, ठीक है। और रिलेशनल का मैंने डिस्कस किया था कि रिलेशन जिससे स्पेसिफाई होता है, यानी कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, वो वाले। और लॉजिकल ये होते हैं कि जिसमें एंड और हमने दो ऑपरेटर्स देखे थे, वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी असाइनमेंट का भी, और हम टर्नी को भी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अरिथमेटिक को जल्दी से देखते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ठीक है। डिवीजन का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा जो वो होगा कोशंट, और मॉडुलस का मतलब है जो रिमाइंडर आपका बच जाएगा वो क्या होगा। जैसे फर्ज करें ए प्लस बी माइनस बी, ये रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। ए और बी में कोई वैल्यूज़ हैं, ए के पास हमारे पास 8 है और बी में होल्ड है, ऊपर राइट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसी बेस पे ये सब इसके रिजल्ट हैं। उसके बाद आती है बारी रिलेशनल ऑपरेटर की, विच कैन बी यूज टू चेक द कंडीशन। इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। लेट सपोज वेरिएबल ए होल्ड 8 एंड बी होल्ड 3। तो इसके दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर में किस तरह काम करेंगे। ए इज़ लेस देन बी फॉल्स है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, ग्रेटर देन बी ट्रू है। उसके बाद ए लेस देन इक्वल टू बी फॉल्स है, ए इक्वल्स टू बी फॉल्स है, ए नॉट इक्वल टू -4 ट्रू है, ठीक है। जो ऊपर हमारे पास रिजल्ट्स हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी बेस पे ये रिजल्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये आ जाता है कि विच कैन बी यूज टू कंबाइन मोर देन वन कंडीशन। हमारे पास इसमें होती है कंडीशन, और उसको हम दो साइड्स पे हमारे पास कंडीशन होती है, दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ये देखिए इसकी एग्जांपल, ये है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, इसको इस तरह राइट करते हैं, ठीक है। और इसकी ये नेचर इस तरह काम करता है कि इसके एक साइड पे एक ऑपरेंड का सेट होता है और दूसरी साइड पे भी, और ये उन दोनों के दरमियान कोई लॉजिक बेस हमें आंसर देता है। वो क्या लॉजिक होती है, वो ये होती है कि देखें, जैसे सपोज यू वांट टू कंबाइन टू कंडीशंस, ए इज़ लेस देन बी और हमने बी इज़ ग्रेटर देन सी कंबाइन करनी है, इकट्ठी लिखनी है। देन यू नीड टू यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर लाइक दिस। हेयर एंड इज़ लॉजिकल ऑपरेटर, दरमियान में हमने दो कंडीशन कंबाइन कर दी, दरमियान में एंड लगा दिया। ए लेस देन बी है, नहीं है, वैसे तो ए बड़ा है बी से, और बी ग्रेटर देन सी है, ये भी नहीं है। ये दोनों बातें इस टाइम, ये दोनों कंडीशन के रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं। तो फॉल्स एंड फॉल्स जब भी काम करेगा तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई ना हमारे पास, दरमियान में एंड ऑपरेटर है, तो फॉल्स एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है। अब बात करते हैं इस ऑपरेटर की। जो दो साइन नज़र आ रहे हैं इनको पाइप साइंस बोलते हैं, इसको और ऑपरेटर कहते हैं। ये कैसे काम करता है, इसके पास भी दो कंडीशंस होती हैं, एक लेफ्ट राइट साइड पे, दोनों को कंबाइन करते हैं, दरमियान में और लगा देते हैं। आप देखिएगा, और ये मैं इसके बाद ये बता दूं साथ में इसके कि ये जो ऑपरेटर होता है इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है ये अपने आंसर को, आने वाले आंसर को अपोजिट करके बताता है हमेशा। हमेशा मैं ऐसे कहूँगी कि A4, तो मैं कहूँगी ए ट्रू, ठीक है। मैं कहती हूँ ए ट्रू है, सर्च करें, या कोई कंडीशन ट्रू है, लेकिन उसके साथ मैं लगा देती हूँ पीछे नॉट, ये वाला ऑपरेटर, तो वो बेचारा उसको फॉल्स कर देगा। ये क्या कर देगा, उस कंडीशन को फॉल्स कर देगा। वो ट्रू थी लेकिन नॉट पीछे लग गया तो वो फॉल्स हो गया। तो इसको देखते हैं, बी नॉट इक्वल टू -c, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू सी, सॉरी, एंड ए इक्वल्स टू बी। तो इसका रिजल्ट ट्रू है। कैसे, ए इक्वल टू बी, क्या ए के बी के बराबर है, ए और बी की वैल्यूज़ बराबर है 8 और 3, नो। बी नॉट इक्वल टू सी, और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है,
ठीक है, और सी में वैल्यू है हमारे पास -10, ठीक है, तो -10 है सी, तो ये वो ये कह रहा है कि बी और सी जो है अब बराबर नहीं है। ज़ाहिर बात है नहीं बराबर है, क्योंकि वो जो है दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट अब देखें ये दोनों बातें इस टाइम फॉल्स हैं, ठीक है। तो एक बात इसमें हमें a इक्वल्स टू बी ये नज़र आ रही है कि क्या a और b बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये बात ट्रू हो गई। और अब हम इसको देखते हैं नॉट को, b नॉट इक्वल टू a, b लेस देन इक्वल टू सॉरी b लेस देन इक्वल टू a, तो b में क्या है 3 लेस देन इक्वल टू a है, वैसे तो है, बात ट्रू है, ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इधर लिखा हुआ है -a, तो -a का क्या मतलब है -8, तो b में क्या है 3 लेस देन इक्वल टू -8 है, बिल्कुल है, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन ये फॉल्स हो गई है इसके साथ, सही है। ट्रूथ टेबल इसका देखते हैं, अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ ना, तो मैं अब आपको इसका ट्रूथ क्लियर टेबल इसको मज़ीद एक एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा। C1 एंड C2 हमारे पास हैं, ठीक है, कोई ट्रू है दोनों इस वक्त, C1 में कोई कंडीशन है, C2 में दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो इसको अगर मैं एंड करती हूँ तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, ठीक है, और अगर मैं इसको और करती हूँ तो भी ट्रू होगी, और अगर नॉट करती हूँ तो इसका मतलब है इसका ऑपोजिट फॉल्स है, दोनों का ऑपोजिट फॉल्स है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जस्ट मैंने ट्रूथ टेबल का थोड़ा सा आइडिया दिया है आपको लॉजिकल एंड और का, नेक्स्ट लेसन में लॉजिकल एंड से ही हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो आप यहीं से ही मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।